तो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिसीजन ट्री के बारे में समझेंगे। डिसीजन ट्री होता क्या, उसका यूज़ क्या होता है। डिसीजन ट्री हम लोग का कुछ नहीं, बस मान लीजिए कि आप एक वर्ड देते हैं और उसको गेस करना आता है। एक एग्जांपल दे दे रहे हैं, आप एक वर्ड दे रहे हैं और उसको बोलेंगे कि आप गेस करिए। हम आपको एक फ्रीक्वेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रहे हैं और वो क्वेश्चंस एक्सेप्ट करता रहता है, उसके थ्रू वो आंसर देता रहता है और धीरे धीरे एक वर्ड की तरफ पहुंच जाता है। डिसीजन ट्री कुछ नहीं होता है कि एक तरफ से आप इनपुट दे रहे हैं और एक तरफ से आउटपुट दे रहे हैं, वो कितना सही होता जा रहा है उसके करीब। मान लीजिए आप एक नंबर दे रहे हैं 98 नंबर। अब आप उसके थ्रू आप कुछ कुछ उसको हिंट दे रहे हैं कि हाँ ये है ये है ये है, वहाँ तक गेस करना है। एक मान लीजिए एक्िनेटर गेम आता है, एक्िनेटर गेम्स के तरह आप समझ सकते हैं। जो जो भी एक ट्रेंड मॉडल है जो कि यूज़ करता है, मतलब कि उसका यूज़ किया जाता है टू फाइंड द वर्ड। मतलब वर्ड मान लीजिए आप सी दे दिए वर्ड, अब आपसे वो पूछेगा कि मतलब कि पूछेगा कि क्या वो लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है। ऐसे करके पूछ पूछ के वो वर्ड तक पहुंच जाएगा। उसी का यूज़ करते हैं, बेसिकली डिसीजन ट्री का ही टेक्निक यूज़ करके उसको बनाया गया है एक्टिनेटर को। ठीक, अब डिसीजन ट्री हम लोग को, डिसीजन के ट्री के अंदर हम लोग मतलब क्या क्या यूज़ करेंगे। पहले एसक्यूएल डेटा सेट उठाएंगे। ठीक, डेटा सेट इन द सेंस मतलब कि डेटा, बहुत सारा डेटा इस यूज़ करना होगा। अब कहाँ से यूज़ करेंगे, एक आइरिस करके साइट है और आइरिस स्पीसीज कैगल में, वहाँ से यूज़ करेंगे। ये देख रहे होंगे इसको, ये इसका यूज़ कर रहा हूँ। ठीक, यही डेटा है, इस चीज़ का यूज़ कर रहे थे कि डेटा सेट है ये। ठीक, समझ गए ना। इसे यूज़ करना है और हम लोग इसको कहाँ यूज़ करेंगे, अब इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक, एक एक करके लिखते जाएंगे। तो एक तो लिख रहे हैं, फिर आपको समझाते हैं। एस्केलन, एस्केलन क्या होता है वो आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया कि एस्केलन बेसिकली एक, समझ लीजिए कि एक न्यूली थिंग है। मतलब कि मान लीजिए कि न्यूली न्यूली बच्चा है, नया बच्चा है जो कि स्कूल गया है। अब वो जो चाहता है कि मतलब कि उसके अंदर हम लोग कुछ ट्रेन करने के लिए, मतलब कि उसको ट्रेन करने के लिए समझा रहे हैं कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। आप उसको गलत चीज़ बता दें तो बच्चा मतलब कि बचपन से ही वो गलत ही समझेगा कि हाँ ये चीज़ दूसरा कुछ है। मान लीजिए सेब को हम लोग बोल दें मिर्च है, तो ये मिर्ची समझेगा वो चीज़। नहीं, उसको वही उस तरह से वही हम लोग, एक मॉडल होता है, मॉडल को हम लोग ट्रेन करने के लिए एसकेलन का यूज़ किया जाता है। ठीक, अब एसकेलन का, अब पहले हम लोग क्या कर रहे थे, एसकेलन को डेटा सेट दे रहे थे। ठीक, हम एसकेलन डेटा सेट देते थे, एसकेलन डेटा सेट को लोड आइरिस की मदद से। ठीक, अब एसकेलन डेटा सेट दे दिए। ठीक, अब क्या करना हम लोग को, मीन मैक्सिमम, मतलब कि वो बहुत सारा डेटा तो मिल गया, बहुत सारा डेटा है वो, आप दिखाया था आपको बहुत सारा डेटा है। अब मीन मैक्सिमम स्केलर का फाइंड, मतलब कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, उसको एक तरह से अरेंज करना है। ठीक, अरेंज करना है मतलब इन द सेंस पूछ सकते हैं कि अगर आप बोलेंगे डिसीजन ट्री में कि कौन सा 98 नंबर तक जाना है, तो आप एक नंबर ले लीजिए, मतलब कि वो गेस किया 78, वो पूछेगा कि ये छोटा ही बड़ा है, ये छोटा है। उसी के लिए यही यूज़ किया जाता है। वहाँ ये वो गेस करता है 138, ये बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो उसी के लिए यूज़ किया जाता है इसका प्री प्रोसेसिंग। ठीक, या फिर लिख लेते हैं, एक मिनट, एस के डॉट प्री प्रोसेस मीन मैक्स स्केलर। बहुत सारा लाइब्रेरी याद नहीं रहता मैं। ठीक, समझ गया। अब इसका यूज़ कर लिया। अब उसको जो हम लोग डेटा दे रहे हैं उसको एक सीक्वेंस फॉर्म में अरेंज करना आता है। अरेंज करने के लिए टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना होता है। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पांडा यूज़ करते हैं। पांडा एक लाइब्रेरी है, उसको यूज़ करते हैं पांडा उसको। ठीक, तो उसको भी यूज़ कर ले रहे हैं हम लोग। अब उसको एक ये देते हैं, अलाइज दे देते हैं पीडी के नाम से। ठीक, कर लिए। अब हम लोग
उसको ट्रेन करना होगा, ट्रेन करके स्प्लिट करते हैं, इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। एक बहुत सा लाइब्रेरी है, धीरे धीरे करते हैं। ठीक, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट करना हो तो उसको चीज़ को हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, डिसीजन ट्री के ऊपर, डिसीजन ट्री क्लासीफायर के ऊपर, इसलिए डिसीजन ट्री का यूज़ कर लेते हैं। ठीक, स्केलन इतना सारा क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को अभी सिखा रहे हैं स्केलन के थ्रू में। इंपोर्ट क्या कर रहे हो, डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री इंपोर्ट कर लिया। हम लोग एसकेलन धीरे धीरे कर लेते हैं। एसकेलन क्या होता है, एक्यूरेसी F1 स्कोर, यानी कि कुछ नहीं है, ये जो डेटा है उसी का नाम सब है। एसकेलन, एक्यूरेसी स्कोर, F1 स्कोर, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, ये सब इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा कि कितना एक्यूरेट कर रहे हैं, कितना मतलब कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का यूज़ कर रहे हैं इसमें, इसीलिए कर रहे हैं। मतलब कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है, समझाया था पिछले बार कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है। बेसिकली जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है और जो हम लोग एक्चुअल वैल्यू है, तो दोनों के बीच में क्या मतलब कि डिफरेंस है, एक तरह से बोल सकते हैं। तो वही चीज़ निकालने के लिए कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का यूज़ किया जाता है। एक्यूरेसी स्कोर कर लिया, आप इन लेते हैं। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हम लोग किस लिए कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हम लोग आखिर में जो आंसर आएगा उसको एक टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए कर रहे हैं क्लासिफिकेशन रिपोर्ट का यूज़। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट मतलब एट द एंड आपको कुछ चाहिए होगा ना, एक टेबल, मतलब कि सब डाटा वाटा लिख लिए हैं, एक टेबल फॉर्म कर लिए हैं, अब उसको कहीं ना स्टोर स्टोर करना होगा ना, तो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट के अंदर स्टोर करके उसको प्रिंट कर लेते हैं हम लोग। ठीक, क्लासिफिकेशन इस कर लिए इस रिपोर्ट। अब क्या उस चीज़ को है एक ग्रिड फॉर्म में अरेंज करवाना है, जैसे कि ये देखिए एक ग्रिड है ना ग्रिड, इसको ग्रिड फॉर्म में अरेंज करना है, इसलिए ग्रिड सर्च CV के नाम से मॉडल सिलेक्शन बना देते हैं, मतलब कि उसको ट्रेन कर लेते हैं। ठीक, अब इतना जो किए हैं इसको रन कर लीजिए। एक मिनट रुको। ठीक, जो किए हैं उसको रन कर ले रहे हैं, रन हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करना है हम लोग को, ये चीज़ कर लिए। अब आइरिस के अंदर जो लोड आइरिस का मतलब कि जो डेटा यहाँ का कैलकुलेट जो डेटा हम लोग इनपुट किए हैं उसको आइरिस का एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर ले रहे हैं। पहले उसको कर ले तो साथ आगे बढ़ते हैं। पहले इसको भी रन कर ले रहे हैं, हो गया। अब आगे क्या करना है हम लोग को, एक्स एक्सिस में क्या रखना है और वाई एक्सिस में क्या रखना है वो सब बताना है। एक्स एक्सिस में हम लोग डेटा को रख रहे हैं और वाई एक्सिस को हम लोग टारगेट रख रहे हैं, यानी कि वाई एक्सिस में हर एक कॉलम को बताएंगे कि ये चीज़ में अरेंज करना है। यानी कि मान लीजिए एक्स एक्सिस में एक अटेंडेंस शीट की तरह सोचिए, एक्स एक्सिस में हम लोग का नाम सब रखा जाता है, वाई एक्सिस में बताया जाता है, मतलब कि अटेंडेंस छोड़िए, मार्क्स मार्क्स का कॉलम समझिए कि एक्स एक्सिस में हम लोग सब्जेक्ट लिखा रहता है और वाई एक्सिस में हम लोग का मार्क्स लिखा रहता है। ठीक,
या भी बोल सकते हैं। एक्स एक्सिस में हम लोग का नाम लिख लीजिए और वाई एक्सिस में हम लोग का सब्जेक्ट लिखा रहता है। तो एक्स एक्सिस में मान लीजिए यहाँ पे लिखा है मुकेश, अब उसका फिजिक्स में कितना है, केमिस्ट्री में कितना है, कंप्यूटर साइंस में कितना है, हर एक चीज़ का अलग अलग बताया जाएगा। तो वैसे इजी पड़ता है, इसलिए वैसे कर लेते हैं जल्दी से। एक्सेस में आइरिस डॉट डेटा लिख देते हैं। यहाँ का एफ स्मॉल होगा, ठीक। पीछे नेम लिख लिए। अब नेक्स्ट लिखते हैं ये जो डेटा पी डी डॉट डेटा फ्रेम, इसका यूज़ क्या किस लिए जा रहा है, कर रहा है, एक डेटा को फ्रेम में अरेंज करने के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है, डेटा को, और उसको इनपुट क्या कर रहा है डेटा में। और डायरेक्ट इसको अगर डेटा के अंदर इनपुट नहीं करके डायरेक्ट अगर प्रिंट भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ऐसा लिख ले इसको, ठीक। डेटा फ्रेम के अंदर इनपुट करना है, एक मिनट। ठीक, लिख लिया। इसको लोग प्रिंट कर ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पे लिखा था, जैसे यहाँ पर हम लोग का है इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, वैसे ही हम लोग का यहाँ पर भी आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करना है, ये आउटपुट आ गया। अब ये जो आउटपुट हम लोग आया हुआ है, इसको वो मिन मैक्स फॉर्म में अरेंज करना है। जैसे कि ये 5.1, 3.5, 1.4, 0.2 इस टाइप में है। इसको मिन मैक्स फॉर्म में अरेंज करना है। जैसे कि मान लीजिए, मतलब यहाँ से छोटा, मतलब कि यहाँ बड़ा छोटा, बड़ा से छोटा लेके जाना है। इसीलिए स्केलर मिन मैक्स हम लोग इनपुट किए थे। मिन मैक्स क्या बोलते हैं, एक फंक्शन को इनपुट, मतलब कि एक लाइब्रेरी को इनपुट किए थे मिन मैक्स स्केलर, उसी अभी यूज़ करेंगे। स्केलर मिन मैक्स स्केलर का यूज़ कर लिया। हम लोग क्या करेंगे अब, एक्स नॉर्मलाइज का यूज़ करेंगे फिट ट्रांसफॉर्म करने के लिए। मतलब कि इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, तो बताते हैं कुछ देर में आपको। ठीक है, यही हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहा है, एक्स नॉर्मल ट्रांसफॉर्म फिट। इसको एक मिनट रन करना है, रन करा लिया, हम लोग रन करा देते हैं, कर लिए। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग इतना कुछ कर लिए। अब नेक्स्ट हम लोग ये ट्रेन टेस्ट जो कर रहे हैं हम लोग, ये वाला इसका जो यूज़ किए हैं, ये वाला लाइब्रेरी का, उसका अभी अभी यूज़ कर रहे हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। मतलब कि हर एक जो इसका यूज़ किया क्या होता है,
मतलब कि इससे यूज इसलिए किया जाता है कि ये क्लासीफाई कर सके, जो हम लोग डेटा दे रहे हैं उसको क्लासीफाई कर सके, प्रोडिक्शन बना करने के लिए यूज़ किया जाता है इस लाइन का। एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, एक्स ट्रेन एक्स वाई टेस्ट, वो उसका इसका यूज़ किया जाने के लिए। ठीक है, यही है हम लोग का लाइन। अब इसको हमने पुट कर लिया, नेक्स्ट कोड कर लेते हैं। ठीक, एक मिनट, ये हो गया। अब डिसीजन ट्री क्लासीफायर और एक्सट्रेन एक्स आउटपुट जो भी चीज़ है, अब इस चीज़ को लिखते हैं क्लासीफायर, मतलब कि डिसीजन ट्री क्लासीफायर को आप सीएलएफ के अंदर स्टोर कर ले रहे हैं डिसीजन ट्री क्लासीफायर। मतलब कि कर क्या रहे हैं हम लोग बेसिकली अभी तक, कि हर एक लाइब्रेरी को एक बार कॉल कर रहे हैं, उसको मतलब कि यूज़ कर रहे हैं, हर मतलब कि लाइब्रेरी इनपुट ही किया हम लोग यूज़ करने के लिए कर रहे हैं ना। तो डिसीजन ट्री अभी उसी का यूज़ कर रहे हैं, डिसीजन ट्री अभी डिसीजन ट्री का यूज़ करिए। क्या क्या यूज़ कर चुके हैं हम लोग, डेटा सेट ला दिया हम लोग, इंपोर्ट कर लिए हैं, मिक्स मीन मैक्स भी यूज़ कर लिए हैं, पांडास तो यूज़ का मतलब कि वो तो ऐसे ही यूज़ हो रहा है पांडास का। अब हम लोग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट अभी भी यूज़ किए हैं, डिसीजन अभी क्लासीफायर यूज़ कर रहा है, अभी ये दोनों का बचा हुआ है, ये दोनों यूज़ कर लेंगे। ठीक, अभी कहा बताए हम लोग ये डिसीजन ट्री को लाने के लिए। ठीक, अब एक चीज़ कर लिया, अब इसको भी रन कर ले रहे हैं, हो गया दोनों का रन। अब नेक्स्ट देखते क्या करना है हम लोग को, बता दिया अभी तक इतना कुछ। अब नेक्स्ट हम लोग प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वाई प्रेडिक्ट का यहाँ। ठीक, सेलर प्रेडिक्ट, सीएलएफ क्या हम लोग का वही हम लोग का डिजाइन इसके अंदर इनपुट किए हैं, उस वही है। टेस्ट इनपुट कर देते, हो गया। एक मिनट, अभी इसके अंदर तो हम लोग प्रिंट किए हैं, तो अभी इसको वाई प्रिंट को प्रिंट भी तो करना है। ठीक, यही चीज़ आना आना था। तो अब हम लोग क्या करेंगे देख लेते हैं पहले। हम लोग यूज़ करेंगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे क्योंकि अभी हम लोग क्या है डेट से मतलब कि अभी हम लोग क्या करना है भैया, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यूज़ करना है, फिर क्लासिफिकेशन रिपोर्ट का यूज़ करना है। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, तो कौन नाम का एक वेरिएबल के अंदर इनपुट कर ले रहे हैं और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्ट का इस्तेमाल करते हुए। एक मिनट, ठीक, कर लिया इनपुट, देखिए आ गया मैट्रिक्स का फॉर्म है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, कन्फ्यूजन का मैट्रिक्स का क्या काम होता है, मैट्रिक्स का फॉर्म है लाने का। हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यूज़ कर लिया। अब हम लोग यूज़ करेंगे ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट का। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट मतलब कि जो हम लोग का एक्चुअल में मैट्रिक्स है उसको रिपोर्ट फॉर्म में लाने के लिए।
तो सी एल एफ का यूज़ कर ले रहे हैं। और कहीं सी एल एफ तो यूज़ नहीं किया ना, किए हुए हैं, हटा लीजिए क्लास, सी एल एफ हटा के सी एल खाली कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लास रिपोर्ट, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में क्या करना है हम लोग को, वाई टेस्ट वाई प्रेडिक्ट को करना है, ठीक। बाद में क्या करना हम लोग को, वही सी एल को प्रिंट कर देना है। आ गया, ठीक, समझ गया। बस इतना ही करना था हम लोग को। थैंक यू, समझ गया तो।